क्योंकि मैं बचपन में बहुत शरारती था। मेरी दादी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। वह रसोई के चाकू से मेरी पीठ पर वार करती थी। ये सिलसिला 10 साल से भी ज्यादा चला और मेरी पूरी पीठ पर निशान पड़ गए। इसी वजह से मेरी नई सौतेली माँ को लगा कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। एक दिन जब पापा घर पर नहीं थे, उसने मुझे अचानक घर से बाहर निकाल दिया। तभी वहां से एक गैंग का बड़ा बॉस गुजर रहा था। उसने मुझे देखा, उसे मुझ पर दया आ गई और उसने मुझे अपना अगला वारिस बनाने का फैसला किया। 6 साल पलक झपकते ही बीत गए। जो छोटा बच्चा कभी बेसहारा था, अब एक खतरनाक और माहिर लड़ाका बन चुका था। मैं जल्द ही अगला गैंग बॉस बनने वाला था, लेकिन तभी अचानक उस गैंग बॉस की हत्या हो गई। अब मेरे पास वापस अपने कजिन की नूडल्स की दुकान पर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वहां पहुंचते ही मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी। कुछ गुंडे दुकान में घुसे और आते ही मेरे कजिन की मेजें पलटने लगे। उन्होंने उसकी पत्नी को भी परेशान करना शुरू कर दिया। मैं ये सब चुपचाप नहीं देख सकता था। मैंने कुछ ही पल में उन सभी गुंडों की जमकर पिटाई कर दी। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन वे गुंडे और लोगों को बुलाकर वापस आ गए। एक गुंडा बोला, तू खुद को बहुत बड़ा बदमाश समझता है? तू तो पिटने के लिए खुद ही बुला रहा है। मैंने कहा, तुम सब अभी यहाँ से निकलो और दरवाजा बंद कर दो। 2 लोग चिल्लाए, यूजी तुम उसे नहीं हरा सकते, ये बहुत खतरनाक है। मैंने कहा, तुम दोनों भी बाहर जाओ। लड़ाई के बाद एक आदमी मेरे पास आया। वह बोला, बुरा नहीं है, तुम्हारी कुंग फू अच्छी है, मैं लॉन्ग शैंक के साथ हूँ, मेरे साथ काम करना चाहोगे? मैंने पूछा, मुझे क्या मिलेगा? वह बोला, बॉस लेडी को अभी एक मजबूत बॉडीगार्ड चाहिए। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। अगर बॉस लेडी ने तुम्हें चुन लिया तो तुम सीधे रेड पोल मेंबर बन जाओगे। यह पद लगभग लॉन्ग शंघाई के जिला बॉस जितना बड़ा है। फिर उसने कहा, पहले अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम जो चुंग है। मेरे पिता जो वे लॉन्ग शंघाई के जिला बॉस रह चुके हैं। अब मुझे पूरी बात समझ आ गई। मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे सीधे बात करने वाले लोग पसंद हैं। वह बोला, कल सुबह लॉन्ग शंघाई क्लब में मेरा इंतजार करना। अगले दिन वहां पहुंचते ही सब मेरी तरफ देखने लगे। एक आदमी बोला, यूजी आ गया है। दूसरा बोला, सीधा खड़ा हो। फिर किसी ने कहा, यूजी अब मोजे मत पहनना। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? फिर लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद किसी ने पूछा, तुम ठीक हो? मैंने कहा, मुझे क्या हो सकता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उधर दुकान पर मेरी कजिन की पत्नी परेशान थी। वह बोली, बाहर क्यों छिपे हो? अंदर आकर इन पैसों के लालची गुंडों की सफाई करो। उन्होंने मेरी इतनी चीजें तोड़ी हैं, इतने सारे ड्रिंक भी ले गए और एक पैसा नहीं दिया। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसी समय मैं घर वापस आया। माँ ने कहा, अरे बदमाश, अब कहाँ से घूम कर आया है? मैंने कहा, माँ मुझे 1000 युआन चाहिए, मेरे क्लासमेट की बर्थडे पार्टी है। माँ बोली, अभी घर आया है और पैसे मांगने लगा? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो बाहर बहुत से अमीर लड़के हैं जो मुझे पैसे देने को तैयार हैं। अब बताओ पैसे दोगी या नहीं? तभी पापा बोले, अरे बच्चे की जरूरत है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये लो। उन्होंने पैसे मुझे दे दिए। फिर बोले, बेटी गलत लोगों से दूर रहना। मैंने कहा, हाँ पता है। तभी मैंने वहाँ एक आदमी को देखा। मैंने पूछा, वह कौन है? माँ बोली, वह तुम्हारे पापा का कजिन है, उन्हें अंकल कहो। मैंने कहा, कोई अमीर हो तभी मैं उसे अंकल कहूंगी, गरीब रिश्तेदार को मैं क्या बुलाऊं? फिर मैं वहां से चली गई। कुछ देर बाद पापा ने कहा, तुमने उसे बहुत बिगाड़ दिया है, तभी मुझे पैसों की जरूरत फिर पड़ी। एक रिश्तेदार बोला, जियो जी तुम्हारा भाई इन दिनों पैसों की कमी में है। जोशी ने कहा, मैं उसे पैसे दे देती हूँ। पापा ने पूछा, तुमने अपना फैसला क्यों बदला? वह बोली, जब मुझे परेशानी हुई थी तुम चुप खड़े रहे थे, लेकिन जोशी ने ही मेरी मदद की थी। क्या मैं उसके लिए 10,000 भी नहीं दे सकता? वह बोली, इतने ज्यादा पैसे मत दो, 2000 ही काफी हैं। लेकिन उसने कहा, ले जाओ, अगर कम पड़े तो मैं बाकी भी दे दूंगी। मैंने कहा, मैं पैसे वापस कर दूंगा। वह बोली, ज्यादा बार आया करो, तुम्हारा भाई और मैं पूरे साल यहीं रहते हैं। कुछ समय बाद मैं लॉन्ग शैंक क्लब पहुंचा। एक आदमी मुझे देखकर बोला, अरे देखो कौन आया है। लॉन्ग शैंक क्लब कोई सस्ता ठिकाना नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर सकते हो? मैंने कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं।